we are discussing about the components of an expert system. तो जो हम लोगों ने पढ़ा कि एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है, एक्सपर्ट सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो एक्सपर्ट सिस्टम के कंपोनेंट क्या होते हैं, तो ये जान लीजिए कि जो भी, जैसे वी आर यूजिंग ऑक्सोमीटर, वी आर यूजिंग दिस टर्मिनोलॉजी, these are comes under expert system, these are comes under expert system. तो एक्सपर्ट सिस्टम ये है कि जो ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, ह्यूमन थिंकिंग, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन परफॉर्मेंस, सारे चीजों को वो एक मशीन में थ्रू द कोडिंग प्रोसेस, थ्रू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेस हम लोग इनपुट करा देते हैं. थ्रू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेस, थ्रू द इंटेलिजेंस प्रोसेस हम लोग इनपुट कराते हैं. दैट इज कॉल्ड एन एक्सपर्ट सिस्टम. दैट इज कॉल्ड एन एक्सपर्ट सिस्टम. तो कंपोनेंट्स की जब बात हुई, एक्सपर्ट सिस्टम का एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछे तो सिंपल सी बात है, आप बता सकते हैं ऑक्सोमीटर, ब्लड, जो कॉमन जो नॉर्मल हम लोग यूज कर रहे हैं, ब्लड ऑक्सोमीटर, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, ब्लड शुगर टेस्टिंग, योर हार्ट बीट टेस्टिंग मशीन. हार्ट बीट टेस्टिंग में क्या होता है, आपके हार्ट के पल्सेज को वो बता देता है कि व्हाट इज द प्रेजेंट पल्स इन योर बॉडी, व्हाट इज द हार्ट पोजीशन इन योर बॉडी, हाउ मेनी पल्सेज इन ए मिनट. तो ये सब चीजें क्या है, ए पार्ट ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम. तो कंपोनेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम. तो कंपोनेंट्स क्या होंगे एक्सपर्ट सिस्टम के? कंपोनेंट्स होंगे, द कंपोनेंट्स ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम इंक्लूड ए नॉलेज बेस एंड सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स दैट परफॉर्म inference on the knowledge in the knowledge base and communicate answers to the user's question. नॉलेज बेस का मतलब, आज जैसे कोई सॉफ्टवेयर बनाने जा रहा है, ह्यूमन बिहेवियर का कोई सॉफ्टवेयर बनाने जा रहा है, तो उसे ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पार्टिकुलर सारा नॉलेज हो. जैसे किसी ने, जिस कंपनी ने भी ऑक्सीमीटर नाम का एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप किया, तो बड़े बड़े डॉक्टर्स से पहले उसने क्या किया होगा, बड़े बड़े डॉक्टर्स को उसने अपनी टीम में रखा होगा कि हाँ, हम बॉडी में ऑक्सीजन की मैपिंग कैसे करते हैं, हाउ मच ऑक्सीजन इन द बॉडी, हाउ वी फॉर्मुलेट इट, उसका फॉर्मुलेट कैसे करते हैं. तो वो डॉक्टर ने सारी नॉलेज कंपनी के लोगों के साथ शेयर की होगी, जिसने ये सॉफ्टवेयर एन एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप किया. तो क्या एक्सपर्ट सिस्टम विदाउट द कोडिंग, विदाउट द कॉन्फ़िगरेशन क्या ये चल रहा है? नो. इसमें यूजुअल टेस्टिंग और कोडिंग पार्ट इसमें इनपुट किया हुआ है. इसमें यूजुअली टेस्टिंग और कोडिंग पार्ट इसमें इनपुट किया गया है. उसके बाद ये सिस्टम चल पा रहा है. तो नॉलेज बेस क्या होता है? नॉलेज का मतलब यू नो द फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड फाइंडिंग्स ऑफ दैट पार्टिकुलर डिवाइस, दैट पार्टिकुलर ह्यूमन बीइंग, दैट पार्टिकुलर कंपोनेंट इन डिटेल. दैट नॉलेज बेस में होता है. द नॉलेज बेस ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम कंटेन्स facts about a specific subject or a heuristic, rules of thumbs that express the reasoning procedures of an expert on the subject. Second होता सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज. सॉफ्टवेयर अगर आपके पास नहीं रहेगा, if you have not any software, then
हाउ यू कैन डेवलप द सॉफ्ट एक्सपर्ट सिस्टम। जैसे आज के करंट सिनेरियो, अगर कुछ हमें डेवलप करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, डेटा एनालिसिस से रिलेटेड, तो हमें सबसे मशीन लर्निंग से रिलेटेड, तो हमें पाइथन इज ए बेस्ट ऑप्शन। तो सॉफ्टवेयर रिसोर्स मतलब पाइथन तो होना जरूरी है। अगर पाइथन मेरे पास नहीं है, पाइथन लैंग्वेज मेरे पास नहीं है, तब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छा एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकते, मशीन लर्निंग का एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकते, बिग डेटा का एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकते, डेटा एनालिसिस हम नहीं कर सकते। तो बिना सॉफ्टवेयर रिसोर्स का, विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर रिसोर्स, we cannot create an expert system. An expert system software package contains an inference engine and other programs for refining knowledge and communication with users. तो यूजर्स के साथ जो कम्युनिकेट करते हैं, यूजर्स के साथ जो हम कम्युनिकेट करते हैं वो सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं। जैसे आप ही लोग, हम लोग कोई वेब एप्लीकेशन में कोई फॉर्म भरना हो, आपको कोई फॉर्म भरना होता है, इसमें हम सारी इंफॉर्मेशन इनपुट कराते हैं। चाहे आप आधार का फॉर्म भर रहे हैं, चाहे पैन कार्ड का फॉर्म भर रहे हैं, चाहे कोई गवर्नमेंट रिलेटेड फॉर्म भर रहे हैं, चाहे एग्जामिनेशन रिलेटेड आप फॉर्म भर रहे हैं, तो क्या होता है इसमें फॉर्म को फिलअप किया जाता है और उस फॉर्म के फिलअप होने के बाद, ही हम लोग सॉफ्टवेयर का अपडेशन कर सकते हैं। क्या अगर हमें फॉर्म नहीं मिले, अगर अपना आधार कार्ड बनाना है या पैन कार्ड बनाना है और मेरे सर बोलो किसका पैन कार्ड बनाना है? क्या कहे? किसका पैन कार्ड बनाना है? नॉर्मली बात कर रहा हूं, अगर मैं किसी का पैन कार्ड बनाना है तो मुझे एक यूजर इंटरफेस चाहिए। यूजर इंटरफेस इसलिए चाहिए क्योंकि सर पैन कार्ड में माइनर और मेजर क्या होता है? माइनर का मतलब, माइनर मतलब छोटा होता है ना, माइनर मिस्टेक और मेजर मिस्टेक। माइनर मतलब सर ये पूछ रहा है कि पैन कार्ड में माइनर और मेजर क्या होता है। तो माइनर हो गया सर 18 साल से नीचे वाले के लिए पैन कार्ड बनता है, लेकिन अच्छा। माइनर बनता है और 18 साल से ऊपर के लिए पैन कार्ड बनता अच्छा, है तो मेजर हो गया। वो तो एज ग्रुप के हिसाब से। क्या बात करते हैं, उसमें फोटो नहीं रहता है सर, माइनर में फोटो नहीं रहता है। हाँ माइनर में फोटो नहीं माइनर है। एज ग्रुप के हिसाब से कंडीशंस डेवलप होते हैं, एज ग्रुप के हिसाब से कंडीशन डेवलप होते हैं। जैसे तुम सुन लो, तुमने अच्छा एग्जांपल दिया, इंडिया में 18 वर्ष के एज के बच्चे और बच्चियों को वोटिंग का अधिकार हो जाता है, होता है कि नहीं? यस सर, होता है। बट वो क्या प्रेसिडेंट बन सकता? प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 मिनिमम एज चाहिए। वोट तो वो कर सकता है, लेकिन क्या वो प्रेसिडेंट बन सकता है? नो सर। तो हर चीज के लिए कंडीशन क्राइटेरिया, मैं तो ही बता रहा था कि कंडीशन क्राइटेरिया हर चीज के लिए अलग अलग होता है। जैसे 10th पास करने के लिए एज 14 इयर्स चाहिए, कि मिनिमम एज उस कैंडिडेट का 14 इयर्स चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई सॉफ्टवेयर में कोई वैकेंसी में है कि उसमें मिनिमम एज 30 चाहिए, मैक्सिमम एज 40 चाहिए, 50 चाहिए। तो क्या 30 से नीचे का आदमी उसमें नहीं भर सकता और 50 का आदमी भी उसमें फॉर्म नहीं भर सकता? तो ये क्या है? अपलोड नहीं होता डेटा। तो क्या है? ये क्राइटेरिया है। तो जब तक सॉफ्टवेयर रिसोर्स नहीं रहेगा, यूजर इंटरफेस आप नहीं बना पाएंगे। जब तक आप यूजर इंटरफेस नहीं बना सकते, तब तक आप एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप नहीं कर पाएंगे। ठीक है? यस सर, ठीक है। It then makes associations and inferences resulting in recommended course of action for a user. User interface programs for communicating with end users are also needed. अभी मैंने ही बताया कि बिना यूजर इंटरफेस के, without user interface, how can you communicate with other person? Without user interface, how you can communicate with the application?
आप जैसे कंप्यूटर में देखे होंगे, कंप्यूटर का एप्लीकेशन भी, आपको उसका लाइव एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे आपके पास पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम कार्ड है, आप स्टेट बैंक के एटीएम से भी निकाल लेते हैं पैसे, एचडीएफसी से भी पैसे आप विड्रॉ कर लेते हैं, और अदर बैंकिंग से भी पैसे आप विड्रॉ कर लेते हैं। तो वो कैसे कर पाते हैं आप? क्या क्या एप्लीकेशन आपस में, दोनों बैंक का जो एप्लीकेशन है, जो MIS एप्लीकेशन है स्टेट बैंक का, PNB का, वो क्या करता है? इंटरनली दे आर कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर, इंटरनली दे आर कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर। अगर वो ईच अदर कम्युनिकेट नहीं करते तो क्या आपका पैसा दूसरे एटीएम से विड्रॉ हो जाता? नेवर। देखिए, सुनिए, यूजर इंटरफेस प्रोग्राम फॉर कम्युनिकेटिंग विथ इंड यूजर्स आर आल्सो नीडेड, इंक्लूडिंग एंड एक्सप्लेनेशन प्रोग्राम्स टू एक्सप्लेन द रीजनिंग प्रोसेस टू ए यूजर इफ रिक्वेस्टेड। अब देखे होंगे कि कोई भी चीज, रीजनिंग गिव्स यू 100% मोर। आपके पास कोई चीज हम किसी बच्चे को समझा रहे हैं, अगर हम टेक्सचुअल में समझाएं किसी बच्चे को, और मैं यूजिंग द ग्राफिक्स, यूजिंग द डायग्राम, यूजिंग द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन समझाएं, तो स्टूडेंट या कोई भी क्लाइंट किस चीज में जल्दी समझेगा? डायग्राम में सर। डायग्राम या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में जल्दी समझेगा। इट मीन्स कि थ्रू द डायग्रामेटिकली, थ्रू द एनिमेशन मोड, हम आप चीजों को जल्दी समझते हैं। कोई एडवर्टीजमेंट भी है, अगर टेक्सचुअल मोड में लिखा हुआ है तो समझ में देर से आती है, लेकिन वही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिया जाता है तो समझ में जल्दी आती है। जैसे एडवर्टाइजमेंट को ले सकते हैं सर, जैसे वीडियो ऐड चलता है। जैसे मैं बता रहा हूं पहले, ONGC है, किसी भी आप जहां पे डीजल और पेट्रोल की जहां रिफाइनरी है, जहां बेगूसराय हुआ, चाहे इंडिया के और सिटीज में जहां बड़ी बड़ी रिफाइनरीज है, वहां देखोगे रिफाइनरी के आगे से गुजरोगे तो दिखाएगा कि एक तीली माचिस कितना डिस्ट्रक्शन कर सकती है, एक सिंगल स्टिक ऑफ मैच बॉक्स कितना डिस्ट्रक्शन कर सकती है, वो इमेज के द्वारा दिखाया जाता है। और अगर टेक्स्ट मैसेज लिखा जाए कि एक तीली माचिस इतना नुकसान कर सकती है, तो लोग समझेंगे भी और इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन जब वो ग्राफिकली, थ्रू द इमेजिनेशन, थ्रू द एनिमेशन, थ्रू द वीडियो देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि यार थ्रू द सिंगल स्टिक मैच बॉक्स, सिंगल स्टिक मैच कितना डिस्टर्ब कर सकती है। तो यस सर, जैसे पंप पे रहता है सिगरेट का। हाँ, तो नॉलेज एक्विजिशन प्रोग्राम्स आर नॉट पार्ट ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम बट आर सॉफ्टवेयर टूल्स फॉर नॉलेज बेस्ड डेवलपमेंट एज आर एक्सपर्ट सिस्टम सेल्स विच आर यूज्ड फॉर डेवलपिंग एक्सपर्ट सिस्टम्स। तो सॉफ्टवेयर तो चाहिए ही चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में, डेटाबेस के रूप में, फ्रंट एंड के रूप में, बैक एंड के रूप में, यूजर इंटरफेस के रूप में, डायग्राम्स के रूप में, SDLC के रूप में, लेकिन सॉफ्टवेयर रिसोर्स हमें चाहिए। ठीक है। अब है एक्सपर्ट सिस्टम एप्लीकेशंस। एक्सपर्ट सिस्टम एप्लीकेशंस क्या होंगे बताओ? एक्सपर्ट सिस्टम एप्लीकेशन मैंने क्या बताया अभी? जो खुद डिसीजन ले सके, दो इक्विपमेंट विच कैन टेक डिसीजन बाय देमसेल्फ। जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीमीटर आपके फिंगर में लगाया जाता है, फिर वो बता देता है क्या आपकी बॉडी में व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ब्लड प्रेशर मशीन आपके हाथ में लगा दी जाती है, फिर वो बता देती है कि कितना ब्लड प्रेशर की पोजीशन है बिना डॉक्टर के इंटरवेन के। शुगर मशीन जिसमें एक ब्लड स्ट्रिप पे डालते हैं और क्लियर हो जाता है कि हमारे बॉडी में शुगर की क्या पोजीशन है। तो ये क्या है? दीज आर एक्सपर्ट सिस्टम एप्लीकेशन। सुनिए, लिसन, यूजिंग एन एक्सपर्ट सिस्टम। लिखना है क्या सर? लिख लो 4-5-6 लाइन, ज्यादा नहीं।
सारे बच्चे लिख सकते हो तो लिखो। लिसन का मतलब सुनना है नहीं सर? क्या कहें? सर आप बोले लिसन मतलब सुनना है ना? ना लिखो, देखो अभी मैं इसके पॉइंट्स लिखाऊंगा, ये काम आएगा। अभी लिसन हो फिर राइट डाउन करना। राइट एंड लिसन बोथ। देखिए, यूजिंग एन एक्सपर्ट सिस्टम, लिसन, यूजिंग एन एक्सपर्ट सिस्टम इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव कंप्यूटर बेस्ड सेशंस, इंटरैक्टिव computer based sessions in which the solution to a problem is explored, in which solutions to a problem is explored. ठीक है? Problem is explored with the expert system acting as a consultant to an end user. एंड यूजर के लिए कंसल्टेंट का काम करेगा। द एक्सपर्ट सिस्टम आस्क्स क्वेश्चंस ऑफ द यूजर, कॉमा, सर्चेज इट्स नॉलेज बेस फॉर फैक्ट्स एंड रूल्स और अदर नॉलेज, एक्सप्लेन्स इट्स रीजनिंग प्रोसेस व्हेन आस्क्ड एंड गिव्स एक्सपर्ट advice to the user in the subject area being explored. Expert systems are being used for many different types of applications, and the variety of applications is expected to continue to increase. अब लिख लो आप लोग, अब राइट डाउन करो। Few applications of expert system are, few applications of expert system are, लिखिए। फर्स्ट है डिसीजन मैनेजमेंट। फर्स्ट क्या है? डिसीजन मैनेजमेंट। डिसीजन मैनेजमेंट का मतलब जो डिसीजन मैनेज कर सके, जो डिसीजन मैनेज कर सके। इसमें लिखिए हेडिंग क्या दे सर, यही ना? डिसीजन मैनेजमेंट। इसमें है systems that appraise situations or consider alternatives, systems that appraise situations or consider alternatives, systems that appraise situations or consider alternatives and make recommendations based on criteria supplied during the discovery process. सेकंड है डायग्नोस्टिक / ट्रबल शूटिंग। डायग्नोस्टिक / ट्रबल शूटिंग। लिखिए इसमें systems that infer, INFER, systems that infer underlying causes from reported
from reported symptoms and history. From reported symptoms and history. थर्ड है डिजाइन कॉन्फ़िगरेशन. डिजाइन कॉन्फ़िगरेशन. तीसरा नंबर में, क्या हुआ? थर्ड नंबर में ना. हाँ, डिजाइन कॉन्फ़िगरेशन. डिजाइन कॉन्फ़िगरेशन लिखिए. systems that help configuration equipment component. Systems that help configuration equipment components systems that help configuration equipment components, comma, given existing constraints. Given existing constraints. Given existing constraints. नेक्स्ट है, फोर्थ पॉइंट है सिलेक्शन स्लैश क्लासिफिकेशन. सिलेक्शन स्लैश क्लासिफिकेशन. इसमें है systems that help users choose products or processes of comma often among large or complex set of alternatives. Often among large or complex set of alternatives. कॉम्प्लेक्स सेट एक ही में सर. हाँ, कॉम्प्लेक्स सेट्स, स्पेस देखे, कॉम्प्लेक्स सेट्स, दो वर्ड हैं. कॉम्प्लेक्स सेट्स ऑफ अल्टरनेटिव्स. नेक्स्ट है एक्सपर्ट सिस्टम का एक पार्ट है प्रोसेस मॉनिटरिंग कंट्रोल. प्रोसेस मॉनिटरिंग में ये होता है कि कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, इन द सॉफ्टवेयर फॉर्मेट में. अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, मान लेते हैं कि हमने 4 फाइल से 4 मूवी को एक साथ कॉपी और पेस्ट कर रहे हैं, या 4 फाइल्स को हम एक साथ कॉपी और पेस्ट कर रहे हैं, या 4 फाइल्स को एक साथ हम सेलेक्ट कर रहे हैं, या पूरे पेज को हम सेलेक्ट कर रहे हैं. तो ये काम प्रॉपरली हो रहा है या नहीं, इसकी मॉनिटरिंग करना, या माइनस के टर्म में जो काम हम कर रहे हैं दैट इज एग्जीक्यूटिंग प्रॉपरली और नॉट. इसमें लिख सकते हैं, लिखिए, राइट डाउन.
प्रोसेस मॉनिटरिंग कंट्रोल में सिस्टम्स दैट मॉनिटर and control procedures or processes ठीक है। देखिए, as you can see expert system are being expert systems are being BEING. Expert systems are being used in many different fields. As you can see, expert systems are being used in many different fields, including medicine, engineering the physical sciences, and business. Expert systems now help diagnose illnesses, expert system now help diagnose illnesses search for minerals, analyze compounds, recommended compounds के बाद recommended repairs and do financial planning तो ये समझ लीजिए, अंडरस्टैंड दिस थिंग कि एक्सपर्ट सिस्टम के द्वारा आज इलनेसेस जो आदमी बीमार है, आप देखेंगे एमआरआई मशीन के अंदर आदमी को इंटर करा दिया जाता है और जो भी प्रॉब्लम्स है क्रिटिकल टू क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को वो लाकर बता देता है, क्रिटिकल टू क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को लाकर वो इलनेसनेस बता देता है। तो और मिनरल्स जमीन के नीचे कहाँ गोल्ड है, कहाँ कोल है, कहाँ डायमंड है, वो क्या हम जमीन को उसके लिए गड्ढा करते हैं कि क्या जमीन के ऊपर से वो एक्सपर्ट सिस्टम को लगाया जाता है एंड ही फाइंड आउट दैट हियर इज ए कोल, हियर इज ए गोल्ड, हियर इज ए डायमंड, हियर इज दिस, हियर इज सिल्वर, हियर इज आयरन, होता है कि नहीं? यस सर। तो क्या हम जमीन को उसके लिए गड्ढा नहीं करते, हम एक्सपर्ट सिस्टम ऊपर लगा देते हैं और उसके द्वारा हम नॉलेज हासिल कर लेते हैं।
So from a strategic business point, expert systems can and are being used to improve every step of the product cycle of a business. तो हम कह सकते हैं कि इसकी मदद से, एक्सपर्ट सिस्टम की मदद से जो हमारी बिजनेस साइकिलिंग है, बिजनेस प्रोसेसेज है, उसमें काफी मदद हमें मिलती है। ठीक है सर मेरा एक क्वेश्चन। just a minute, after 1 minute I'm going office for 1 minute, okay? ओके हाँ बोलो अभिनव, यस सर। बोलो। सर बोल रहे हैं एक्सपर्ट सिस्टम है जो उसका मेन पर्पज क्या है सर, इसका सिस्टम का? एक्सपर्ट सिस्टम क्या हुआ, जैसे जो मशीनरी काम हम करते थे पहले, सारा काम मशीन से, मतलब जो भी काम, जैसे मैंने क्या कहा, आज आपके बॉडी में पहले डॉक्टर डायग्नोसिस करता था कि ऑक्सीजन क्या है, पल्स रेट क्या है, हार्ट रेट क्या है, आज मशीन कर रहा है, ये काम कर रहा है कि नहीं? जी तो सर। मशीन क्या करता है कि आपके ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन एक्टिविटीज को, ह्यूमन परफॉर्मेंस को, उसको कोडिंग के द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोडिंग के द्वारा हम उसको मशीन के अंदर डेवलप कराते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था रोबोटिक्स, रोबोटिक्स क्या करता है, रोबोटिक्स के अंदर ह्यूमन बिहेवियर को रीड कराने की बात चल रही है कि आप जैसे आप एक हाथ बढ़ाओगे तो रोबोट भी आपको वेलकम एक हाथ बढ़ाकर करेगा। तो ये क्या, रोबोट के अंदर क्या डाला जाएगा, सेंसर डाला जाएगा, सीइंग मतलब देखने की क्षमता डाली जाएगी, तब तो वो रिकॉग्नाइज करेगा कि सामने आदमी बैठा है। ऐसे रिकॉग्नाइज कर पाएगा क्या वो? जैसे आज मैंने बताया एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप हो गए कि बिना जमीन को तोड़े हुए हम पता कर लेते हैं कि यहाँ पे गोल्ड है, यहाँ पे कोल है, यहाँ पे सिल्वर है। तो क्या वो एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर ऐसी कोडिंग डाली जाती है कि वो पता कर सके कि अगर गोल्ड या मेटल की बात है तो उस तरीके का उसको अगर महसूस होता है तो मशीन में शो कर देगा कि इस एरिया में गोल्ड पाया जा सकता है, इस एरिया में कोल पाया जा सकता है। ठीक है, यस सर। सर प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम है, उसको एक बताओ। तो प्रोसेस मॉनिटरिंग, जैसे मॉनिटर करते हैं, जैसे गाड़ी, आज सब जगह ट्रैफिक पुलिस नहीं रहती है, लेकिन गाड़ी की स्पीड अगर ज्यादा है तो प्रोसेस मॉनिटर टूल्स के द्वारा पकड़ लिया जाता है कि गाड़ी इससे ज्यादा तेज चल रही थी, तो जीपीएस उसको कैप्चर कर लेता है। तो जीपीएस क्या है, जीपीएस इज जस्ट ए पार्ट ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम। समझ गए? यस सर। डोमेन बता दो। डोमेन क्या होता है? डोमेन का मतलब ये हुआ
कि किसी पार्टिकुलर फील्ड, देखो डोमेन दो प्रकार का होता है, दोनों में बता देता हूँ। यस सर, कंफ्यूजन होता है। जैसे हम कोई एप्लीकेशन खोलते हैं इंटरनेट पे, www.gmail.com, www.yahoo.com, www.in.org.com.mil.in, ये भी खुलता है। तो ये भी डोमेन नेम है। अगर वेब एप्लीकेशन की बात करोगे तो ये डोमेन नेम है, जो डोमेन नेम बताते हैं कि जैसे .com लग गया तो ये कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या है? अगर किसी भी www.yahoo.com, तो ये मतलब ये कॉमर्शियल वेब एप्लीकेशन है। हमने लगा दिया www.org, हाँ ये भी ऑर्गेनाइजेशन तो है लेकिन ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हमने लगा दिया .in, इसका मतलब ये वेबसाइट इंडिया से रिलेटेड है। हमने लगा दिया .edu, तो ये वेबसाइट एजुकेशन से रिलेटेड है। हमने लगा दिया .mil, तो ये वेबसाइट मिलिट्री से रिलेटेड है। हमने लगा दिया .uk, तो ये वेबसाइट यूके मतलब इंग्लैंड से रिलेटेड है। मैंने लगा दिया .usa, तो ये बताता है कि वेबसाइट यूनाइटेड और स्टेट ऑफ अमेरिका की कंपनी की वेब एप्लीकेशन है। हाँ, वो हो गया डोमेन, जिसके थ्रू लास्ट से हम समझ सकें ये वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन किस फील्ड से जुड़ा हुआ है। अब डोमेन नेम इधर आओ। ये डोमेन नेम ये है कि जैसे आपका डोमेन, जैसे बच्चे बीबीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, किसी का डोमेन बाद में जाके मार्केटिंग हो जाएगा, मतलब स्पेशलाइज्ड फील्ड। किसी का एचआर हो जाएगा, किसी का फाइनेंस हो जाएगा, किसी का मार्केटिंग हो जाएगा। ये होगा कि नहीं इन फ्यूचर? यस सर। तो वो पार्टिकुलर डोमेन हो गया उस बच्चे का, उस कैंडिडेट का। आप समझ गए? स्पेशलाइजेशन बोल सकते। यस, स्पेशलाइजेशन। जैसे आपसे पूछा कि आप किस डोमेन से जुड़े हुए हो, तो आप कहोगे मैं बैंकिंग से हूँ। किसी से पूछा कि आप किस डोमेन से जुड़े हुए हो, तो मैं सर्विस से हूँ, मैं एयर इंडिया से हूँ, मैं फ्लाइट से हूँ, ठीक है, मैं मेडिकल लाइन से हूं, तो उसका पार्टिकुलर डोमेन मेडिकल हो गया। समझे कि नहीं? यस सर, समझ गया। अब सुनो बेनिफिट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। बेनिफिट्स क्या होगा एक्सपर्ट सिस्टम का? 2 लाइन 4 लाइन लिख लो, फिर समझा दूंगा इसको। लिख लो जैसा सारे बच्चे। प्रत्यय प्रकाश ऑल्सो। यस सर, लिख रहे हैं। एन एक्सपर्ट सिस्टम, बेनिफिट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम में लिखना है। एन एक्सपर्ट सिस्टम, an expert system captures the an expert system captures the an expert system captures the expertise of An expert. an expert systems captures the expertise of an expert of group एक्सपर्ट और an expert system captures the expertise of an expert of group Of experts in a computer system. of experts in a computer based information system. Thus, THUS, thus it can outperform, thus it can outperform a single thus it can outperform a single human expert
thus it can outperform a single human expert in many problem situations. In many problem situations, full stop. That is because an expert system is faster and more consistent. That is because an expert system is faster and more consistent, comma, can have the knowledge of several experts. Can have the knowledge of several experts comma, and does not get lived or distracted, does not get lived or distracted by overwork or stress. By overwork or stress. Expert, full stop. Expert system also helps preserve and reproduce the knowledge of experts full stop. They allow a company to preserve they allow a company to preserve the expertise of an expert before she leaves the organization. अब एक काम करो, और कोई टॉपिक जो नहीं समझ में आ रहा अभी? एआई का सर एक क्वेश्चन था।
एग्जाम के क्वेश्चन को एग्जाम से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चन को, ठीक है? सर एग्जाम के लिए क्या क्या पढ़ ले, सर थोड़ा बता दीजिए ना, चैप्टर वाइज सब में। ठीक है, मॉर्निंग में कल क्लास है ना हमारी, यस सर। कल डिस्कस करें। सर एआई को एक बार और बता दीजिएगा, नहीं समझ में। अरे भाई ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर को मशीन के अंदर डालना, मशीन को ह्यूमन जैसा काम करवाना, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि मशीन इंसान जैसा काम करे। ऑल ओवर द मशीन सर कर सकते हैं इसको, मशीनरी लैंग्वेज। तो मशीन पे ही तो काम, जैसे कि मशीन ही तो आपके बॉडी का ऑक्सीजन क्या है, मशीन बता दिया, आपके बॉडी में 99% है, ब्लड प्रेशर क्या आप मशीन बता दिया, टेम्परेचर क्या है मशीन बता दिया। उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन मतलब ह्यूमन का इंटरफेयर कम से कम होगा, कम से कम होगा, ठीक है? ऑपरेट तो सर ह्यूमन के द्वारा ही किया। भाई अब जैसे मैंने क्या कहा, अगर ब्लड प्रेशर मशीन लगाना, हाथ में अगर लगाना है तो लगाएगा तो आदमी ही। रोबोट के अंदर जो कोडिंग डालेगा कि ये मशीन रोबोट ह्यूमन जैसा काम करे, तो कोडिंग भी तो करेगा तो इंसान ही, लेकिन उस मशीन को ऐसा बनाया जाएगा कि ह्यूमन की फंक्शनलिटी को वो कर सके। समझे बात अब? यस सर। कि ह्यूमन जो करना चाहता है उसको वो कर सके। अब क्लास किसकी है इसके बाद आप लोग की? लीव है सर। सर एग्जाम होगा क्या? ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक। क्वेश्चन सर